Student, heartily welcome to all of you in राजेश सर क्लासेस। आज हम लोग तो अंग्रेजी के कुछ ऐसे सेंटेंस जिनका हम हिंदी में तो वाक्य प्रयोग कर लेते हैं पर अंग्रेजी में उनका वाक्य प्रयोग नहीं कर पाते। ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन आज हम सीखेंगे। अधिकांशतः हम ऐसे शब्दों का बार बार या ऐसे वाक्यों का बार बार प्रयोग अंग्रेजी में किया करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे दिया गया डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंस, यानी अंग्रेजी में हमेशा उपयोग करने किए जाने वाले वाक्य जो होते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि सुनने में क्या जाता है, पढ़ने में क्या जाता है, दौड़ने में क्या जाता है, कोशिश करने में क्या जाता है, सहायता करने में क्या जाता है। इस प्रकार के वाक्यों का सेंटेंस का हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उन्हीं को आज हम सीखेंगे। यहाँ पे पहला वाक्य है सुनने में क्या जाता है। सुनने में क्या जाता है मतलब पहले क्या की अंग्रेजी हम लिखेंगे, तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट होती है, तो व्हाट लिख दिया। अब यहाँ पे अब व्हाट है, व्हाट के बाद क्या लिखेंगे, गोज टू। गोज टू, इस ऐसे वाक्यों में गोज टू का प्रयोग होता है। व्हाट गोज टू। अब सुनने की अंग्रेजी क्या होती है, हियर, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी सुनने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू हियर। यहाँ हियर की जगह आप लिसन भी कर सकते हो, क्योंकि लिसन माने भी सुनना होता है। वैसे इसका अंतर तो होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे लिखने में क्या जाता है, यहाँ भी लिख सकते हैं व्हाट गोज टू, किसके माने लिखना, राइट। व्हाट गोज टू राइट, लिखने में क्या जाता है। बोलने में क्या जाता है, तो व्हाट गोज टू स्पीक, बोलने में क्या जाता है। सीखने में क्या जाता है, तो व्हाट गोज टू, सीखना किसके माने, किसके माने सीखना बच्चों, तो इसके लिए जो है हम लर्न का उपयोग कर सकते हैं। व्हाट गोज टू लर्न, व्हाट गोज टू लर्न। बात करने में क्या जाता है, तो व्हाट गोज टू, किसके माने बात करना, टॉक, व्हाट गोज टू टॉक। पढ़ाने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू टीच, व्हाट गोज टू टीच। मेरे भाई का क्या जाता है, देखो यहाँ पे हम जब शुरू कर रहे थे तो यहाँ पे सुनना, पढ़ना, दौड़ना ऐसी क्रिया थी, लेकिन यहाँ पे मेरे भाई का क्या जाता है, इसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे क्या की अंग्रेजी तो क्या ही रहेगी, व्हाट ही रहेगी, तो व्हाट गोज, यहीं पे अंतर होता है बच्चों। यहाँ पे क्योंकि ये कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति रहे, यानी यहाँ सब्जेक्ट अगर रहता है, कोई व्यक्ति रहता है, जो अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति है या नाउन है, प्रोनाउन है, ऐसा कुछ मिले, जैसे मेरा भाई, मेरी माता जी, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसा रहे, तो आप यहाँ पे टू का प्रयोग न करके ऑफ का प्रयोग करेंगे, व्हाट गोज ऑफ। अब यहाँ पे माई ब्रदर, माई ब्रदर, तो इसका हो गया कि व्हाट गोज ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई का क्या जाता है, मेरा क्या जाता है, तो यहां लिखेंगे व्हाट गोज ऑफ मी, मेरा क्या जाता है। दौड़ने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू रन, क्योंकि यहाँ दौड़ना है तो दौड़ना क्रिया है, इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। यही टू आप वाला समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे फिर कहता है कि बोलने में कुछ नहीं जाता है। देखो ये सब ट्रांसलेशन जितने हैं
जितने अभी तक ऊपर हमने ट्रांसलेशन किए ये सब क्या बीच में था, यानी ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। लेकिन जो यह सेंटेंस है यह निगेटिव बता रहा है। जैसे कहते हैं बोलने में कुछ नहीं जाता है, तो मतलब यह क्या से शुरू भी नहीं है और बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है, तो मतलब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो ऐसे वाक्यों का क्या करेंगे, कुछ नहीं की इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, नथिंग लिखेंगे, नथिंग। फिर गोज टू, बोलना किसका, स्पीक, नथिंग गोज टू स्पीक। और यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। जैसे तुम्हारा कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं ये भी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नथिंग गोज टू यू, मतलब तुम्हारा कुछ नहीं जाता है, यहाँ पे आपका आएगा फुल स्टॉप। अब ये सब ट्रांसलेशन हमें आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे। यहाँ पे जैसे सुनने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू हियर, लिखने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू राइट, बोलने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू स्पीक, सीखने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू लर्न। ऐसे ट्रांसलेशन जब मैं सिखा रहा हूँ बच्चों, तो आपको सीखने में क्या जाता है आप आराम से सीख सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।